वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनके प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आकर सुन लीजिएगा। चलिए अब हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। अनाया और आकृति सो चुके थे। अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। जो आकृति है वो उठती है और उठने के बाद जो है वो देखती है कि अनाया बहुत ही सुकून से सोई हुई है। आकृति अनाया के क्लोज जाती है और उसके फोरहेड पर किस करती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने कल आपको रूम से बाहर निकाल दिया। तो अब जो अनाया है वो जैसे ही आकृति की आवाज़ सुनती है तो उठ जाती है और आकृति को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहती है, सो व्हाट, क्या करे उसका, और आपने रूम से बाहर निकाला तो अंदर भी तो लिया ना, रूम के बाहर ही तो नहीं छोड़ा। तो आकृति कहती है फिर भी सॉरी। आकृति कहती है चलिए अब मैं जाती हूँ। अनाया कहती है सॉरी वॉरी मैं ना, छोड़ दीजिए, हाँ अगर आपको भरपाई करनी है तो ज़्यादा नहीं 60-50 किस्त दे दीजिए। आकृति उसे घूर के देखती है। अनाया कहती है कम है, 100-150। तो आकृति जो है वो कहती है इतनी किस्त। अनाया कहती है हाँ मैं तो ले सकती हूँ, चीक्स पे, फोरहेड पे, चिन पे, सब जगह, मतलब तुम देना चाहो तो यू आर फ्री। हाँ मतलब फ्री में कोई किस्त ले सकता है। तभी जो आकृति है वो कहती है मैं जा रही हूँ। अनाया कहती है एक किस्त, एक प्लीज एक। जिसके बाद जो आकृति है उसे हंसी आती है और वो जो है अनाया के क्लोज जाती है और अनाया के क्लोज आकर उसके फोरहेड पर एक किस करती है, फिर उसके चीक्स पर किस करती है और उसके बाद जो है बहुत ही प्यार से उसके चीक्स को खींचती है और फिर वहाँ से वॉशरूम के लिए चली जाती है। अब जाती है, शावर लेती है और शावर लेने के बाद जो है वो बाहर आती है। यहाँ अब अनाया जो है वो आकृति को जाकर बैक हग करती है और कहती है गुड मॉर्निंग वाइफी। तो आकृति कहती है क्या हुआ, आज इतना लेजी क्यों? अनाया कहती है तो आपको क्या लगता है कि हमें 365 डेज़ नॉन स्टॉप काम करते रहना चाहिए? लेज़ी होने का हक नहीं हमारा। आकृति कहती है ऐसा किसने कहा आपसे? अनाया कहती है नहीं, आप पूछ रही हैं इसलिए पूछ रहे हैं। तो आकृति कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जब चाहें तब लेज़ी हो सकती है। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है ओके, और जब चाहो तो रोमांटिक भी, हाँ। तो आकृति उसे थोड़ा दूर करती है और कहती है अनाया कहती है क्या? आकृति कहती है थोड़ा। तो अनाया कहती है क्या थोड़ा, पूरा किस करने दो, अभी तो मैंने किया ही नहीं है, क्लोज तो आया ही नहीं है ना। तो आकृति जो है वो उसे दूर करती है। अनाया कहती है आप क्यों नहीं लगता कि थोड़ा सा क्लोज आते रहना चाहिए? और उसके बाद जो है वो उसके चीक्स पर किस करती है और फिर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखने ही वाली थी, कभी इनके डोर पर जो है नॉक होता है। अनाया कहती है शिट यार, मेरे प्यार के दुश्मन। तो आकृति उसे हल्का सा उसके शोल्डर पर मारती है। अनाया कहती है सच में मेरे प्यार के दुश्मन ही है। और उसके बाद जो है वो वहाँ से वॉशरूम में जाती है फ्लावर लेने के लिए, और यहाँ जो आकृति है वो जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पर जो अक्षु है वो खड़ी हुई है। अब यहाँ आकृति जो है वो कहती है अक्षु आप यहाँ? अक्षु कहती है भाभी वो आपको दादी ने बुलाया है। आकृति कहती है ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। अक्षु कहती है नहीं अभी चलो। और उसके बाद जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से नीचे लेकर चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो नीचे पहुँचती है और कहती है हाँ दादी। दादी कहती है इधर आओ, और दादी जो है वो आकृति के माथे पर हल्का सा कुमकुम लगाती हैं। उसे टीका लगाने के बाद जो है वो कहती है अभी ठीक है। आकृति कहती है दादी पर ये सब क्या है और ये क्यों? दादी कहती है अरे मुझे जाना था मंदिर, तो मैं और अक्षु गए थे, तुम दोनों को सोचा जगा दें, फिर सोचा तुम लोग लेट सोए होगे, काम कर रहे होगे, इसलिए फिर नहीं जगाया। तो आकृति कहती है जी। अब यहाँ जो दादी है वो कहती है वैसे कल अनाया किसी और कमरे में सोई, पता चला मुझे। आकृति कहती है वो दादी वो नहीं है, ऐसा नहीं है। दादी कहती है इसीलिए नहीं जगाया था, लड़ रहे थे ना तुम दोनों। तो आकृति कहती है नहीं दादी बिल्कुल भी नहीं। दादी कहती है आ गई किताबें। तो आकृति जो है वो हल्का सा मुस्कुराती है
और यहाँ जो अनाया है वो वहाँ से नीचे आती है और कहती है दादी इनकी साइड लेना ना आप बंद कर दीजिए। दादी कहती है मैंने कब साइड ली भला? तो अब अनाया कहती है आप साइड लेती है ना, इसलिए ये बहुत भाव खाने लगी हैं, आपको पता भी नहीं है। अब यहाँ जो दादी है वो कहती है तू चुप कर। अनाया कहती है वो सब ठीक है दादी, लेकिन आप दोनों कहाँ से आ रहे हो? तो दादी कहती है हम मंदिर से आए, ये ले प्रसाद ले। अनाया जो है वो अपना हाथ आगे करती है तो दादी उसके हाथ में लड्डू रख देती है। अनाया कहती है दादी एक और लड्डू दो ना। दादी कहती है नहीं, एक ही मिलेगा तुझे। अनाया कहती है प्लीज़ ना दादी, एक और। तभी दादी जो है वो कहती हैं आकृति देखो बेटा, इसे ये तुम्हारे हिस्से का भी प्रसाद ले रही है। अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है और कहती है दादी इनका हिस्सा तो मेरे में ही है, ये तो मैं एक छोटे वाले के लिए ले रही हूँ। जिसके बाद जो दादी है उसका कान खींचती हैं और कहती हैं ऐसे तूने कितने लड्डू इकट्ठे कर लिए हैं आज तक? अनाया कहती है क्या दादी आप भी। और इसके बाद जो है वो मुस्कुराती है। अब ये लोग जो है वो दादी से कहते हैं दादी हम जा रहे हैं। और दादी जो है वो कहती है ठीक है, अच्छे से जाओ और बाकी मुझे बताना। अनाया कहती है जी दादी। और यहाँ ये लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं और अनाया और आकृति वहाँ से निकल जाते हैं। अनाया और आकृति साथ में पहुँचते हैं हॉस्पिटल। अब एक पॉइंट और कि कुछ लोगों को लगता है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, तो आप गूगल करिए प्लीज़। हाँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया पे देखिए, पता चलेगा आपको। और जितना मैं शेयर कर सकती हूँ उतना मैं स्टोरी में बिल्कुल शेयर करने की कोशिश करूँगी। आपके माइंड के क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि क्या प्रोसेस क्या कैसे क्या रहेगा, सारा सब कुछ जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। अब भाई डॉक्टर तो हम हैं नहीं, तो लाइन टू लाइन नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ा बहुत तो पता चल ही सकता है। चलिए हम स्टोरी के माध्यम से सीख जाएंगे सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो अनाया और आकृति हैं वो पहुँचते हैं गायनेक के केबिन में। अब गायनेक जो है वो कहती है हाय अनाया, आपसे ही कल बात हुई थी मेरी। अनाया कहती है जी। यहाँ आकृति जो है वो भी उनसे मिलती है, ये लोग बैठते हैं और जो गायनेक होती है उनका काफ़ी फ्रेंडली नेचर होता है। और उसके बाद जो है वो कहती है ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें कल सुनी थी एंड हाँ आप प्लीज़ कुछ चेकअप करा लीजिए। और उसके बाद जो है हम रिपोर्ट्स के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है ओके। और जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया आकृति का हाथ टाइटली होल्ड करती है। अब यहाँ जो गायनेक है वो भी इन दोनों को देख रही थी, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो कहती हैं वेल यू वॉन्ट बिलीव, आप लोग बहुत प्यारे कपल हैं। तो अनाया कहती है नहीं हम बिलीव कर सकते हैं, हम हैं। जिसके बाद जो है वो हंसती हैं और कहती हैं आकृति से आपके पार्टनर का काफ़ी फ्रेंडली नेचर है, तो आपको तो तंग करती ही होंगी। अब आकृति जो है वो कहती है जी। और इसके बाद जो है यहाँ ये दोनों जो है वो बात करते हैं। अब डॉक्टर जो है वो आकृति को कुछ टेस्ट बताती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट जो है वो लेती हैं। और उसके बाद जो है वो कहती हैं जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बता दूँगी। तो अनाया कहती है कितना वेट करना पड़ेगा रिपोर्ट्स के लिए? तो वो कहती है 2 आवर्स। तो वो कहती है ठीक है, तो हम लोग आते हैं आपसे 2 आवर्स बाद कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर कहती है आई थिंक काफ़ी जल्दी है आप दोनों को। अनाया कहती है नहीं जल्दी नहीं है, बट हाँ आप कह सकती हैं कि हम लोग काफ़ी जल्दी प्लान कर रहे हैं और करना चाहते हैं। और इतना कहकर वो आकृति का हाथ पकड़ती है और वहाँ से बाहर निकलती है। अब ये लोग जो है वो बाहर पहुँचते हैं। बाहर पहुँचने के बाद जो अनाया वो कहती है चले मैडम। और ये लोग वहाँ से कार में आकर बैठते हैं। अनाया कहती है देखिए हमारे पास 2 घंटे हैं, इन 2 घंटे में आपके पास 2 ऑप्शन है। आकृति कहती है अच्छा और क्या है वो 2 ऑप्शन? अनाया कहती है 2 ऑप्शन मतलब एक हम या तो अभी जाकर कुछ शॉपिंग कर सकते हैं 2 घंटे में, और दूसरा या तो हम ऑफिस चलते हैं, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का। आकृति उसे घूर के देखती है। अनाया कहती है चलो शॉपिंग चलते हैं, ठीक है। जिसके बाद जो है अनाया उससे कहती है देखो मैं ना एक चीज़ वार्न कर देती हूँ, बेबी के आने बाद ऐसे मुझे डराया ना तो मैं ना बदला लूँगी। आकृति कहती है अच्छा और वो बदला कैसे लेंगी आप? अनाया कहती है मैं उसे अपनी टीम में कर लूँगी। तो हो गया ना बदला। आकृति कहती है अब चलें? अनाया कहती है चलिए। और इसके बाद जो है ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब वहाँ से पहुँचते हैं एक
मॉल मॉल पहुंचने के बाद जो अनाया और आकृति हैं वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। आकृति अपने लिए कुछ शॉपिंग करती है, अनाया के लिए भी करती है। उसके बाद जो अनाया है वो आकृति का हाथ जो है वो होल्ड करती है और उसे जो बेबीज़ का सेक्शन होता है वहाँ लेकर जाती है। अभी लोग बेबीज़ के सेक्शन में जाते हैं तो 0 to 6 months ऐसे उनके बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उनके छोटे छोटे शूज़ होते हैं, शूज़ के पेयर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। आकृति वो तो बस देखती ही जा रही थी। अनाया कहती है देख लीजिए आपको जो जो लेना हो। तो आकृति कहती है अभी से? अनाया कहती है ले लो, मैं भी अपनी प्रिंसेस को देखती हूँ क्या पहनाऊँगी, और वो भी चूज़ करने लग जाती है। यहाँ आकृति और अनाया उनके छोटे छोटे 2-4 शूज़ के पेयर्स लेते हैं, 2-4 क्लॉथ्स लेते हैं, ऐसे अलग अलग, बॉय के भी गर्ल के भी सारे सब कुछ। और उसके बाद जो है अनाया जाकर बिलिंग कराती है और ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब जो अनाया है वो कहती है मैडम अगर आपकी इजाज़त हो तो ब्रेकफास्ट कर लें हम दोनों। अब जो आकृति है वो कहती है हाँ तो मैंने आपको कौन सा मना किया है कि आप ब्रेकफास्ट ना करें। अनाया कहती है अरे मेरी जान जब आप करेंगी तब तो हम करेंगे। आकृति कहती है ओके चलिए। और इसके बाद जो है ये लोग नियर बाय रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो है इनके नाश्ते का ऑर्डर देते हैं। थोड़ी देर बाद ऑर्डर आता है। जो अनाया है वो आकृति को अपने हाथ से खिला रही थी और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। और उसके बाद जो है अपना अपना खुद भी ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। तभी जो है वहाँ पर एक वेटर जो है वो आता है, इन्हें बिल देता है और उसके बाद जो है वो वहाँ से चला जाता है। ये दोनों वहाँ से जस्ट निकलने लगते हैं। तभी कोई इन्हें पीछे से आवाज़ देता है एक्सक्यूज़ मी। तो ये लोग जो है वो रुकते हैं। अनाया पलटती है और कहती है जी। तभी वो लड़की जो है वो कहती है यू आर अ वेरी स्वीट कपल। तो आकृति जो है वो हल्की सी स्माइल करती है। अनाया कहती है थैंक यू। और उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है कार में बैठते हैं। आकृति कहती है उसे कैसे पता हम स्वीट कपल हैं। अनाया कहती है मतलब आपको क्या लगता है टैग लगा रखा है हमने। तो आकृति कहती है नहीं वही तो, उसे कैसे पता हम स्वीट कपल हैं। आकृति अनाया को देखती है और कहती है जिस तरह से तुम मुझे देखती हो ना, या जिस तरह से मैं तुम्हें देखती हूँ प्यार भरी निगाहों से, वैसे एक कपल ही देख सकता है। और इतने प्यार से हम बाहर रहते हैं, घर में रहते हैं, तो सबको पता चल ही जाएगा ना मैडम। और वैसे भी आप तो हमें आंखें दिखाती रहती हैं तो सबको पता चल जाता है बीवी है, डर के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, तो इसीलिए पता चल जाता है। अब आप हमें डराएं ना तो किसी को भला कैसे पता चलेगा। आकृति कहती है अच्छा। अनाया कहती है देखो ना। तो आकृति जो है वो कहती है ज़्यादा नहीं हो रहा आपका। अनाया कहती है बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। अनाया कहती है एक काम करते हैं हम लोग मंदिर होकर आते हैं। तभी आकृति कहती है क्यों। अनाया कहती है वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ हम होकर आए। अब अनाया कहती है चलो। और ये लोग जो है मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद जो है वो दर्शन लेते हैं। और उसके बाद जो है अनाया पंडित जी से एक धागा लेती है और आकृति के हाथ में वहीं बांध देती है। और उसके बाद जो है उसके सर से जो है वो कुछ पैसे वारती है और वहीं दे देती है गरीबों को। और आकृति से कहती है फाइनली अब नज़र उतर गई, तुम्हें ना मैं मार डालूँगी। तो आकृति कहती है इसमें मैंने क्या किया। अनाया कहती है मत किया करो ना इतना प्यार कि लोग आकर कॉम्प्लीमेंट दें, नज़र लग जाएगी। तो आकृति कहती है ऐसे लगती है नज़र। अनाया कहती है लग जाती है जान, लग जाती है। तो आकृति कहती है हाँ तो हम थोड़ी लड़ने वाले हैं। अनाया कहती है लड़ेंगे तो हम वैसे भी नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी बीवी इतनी लड़ाकू है हम क्या लड़ें। तो आकृति कहती है तुम ना, और वो आगे जाती है। यहाँ आकृति उसके पीछे पीछे। और ये लोग फिर से वापस से कार में आकर बैठते हैं। अब इनके पूरे 2 घंटे हो चुके थे। अब ये लोग वापस से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इसके बाद जो है उन्हीं गायनेक के केबिन में जाते हैं। वो स्माइल करती हैं, इनका वेलकम करती हैं। और उसके बाद जो है वो कहती हैं देखिए मिस अनाया एंड आकृति, न्यूज़ बहुत अच्छी है मेरे पास, 2 न्यूज़ हैं बताइए। अनाया कहती है बट न्यूज़ तो आपके पास है, हम कैसे बताएं। तो डॉक्टर जो है वो मुस्कुराती है और कहती है आप भी ना अनाया। अनाया भी हंसती है। आकृति जो है वो अनाया का हाथ कस के पकड़ती है। अनाया कहती है आउच। जिसके बाद जो है
अनाया कहती है डॉक्टर आप बताइए, मैं तो जस्ट जोक कर रही थी। डॉक्टर कहती है ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया आकृति जी की रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी आई हैं, ये हेल्दी हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ हो जाएगा। एंड जैसा कि आपको थोड़ा नॉलेज होगा, थोड़ा मैं बता देती हूँ। इसके दो ऑप्शन हैं, एक एक पार्टनर जो है वो एग डोनेट करेगा और दूसरा उसे कैरी करेगा, जैसे रेसिप्रोकल आईवीएफ कहते हैं या फिर शेयर्ड मदरहुड भी कहते हैं। और दूसरा ये है कि एक ही पार्टनर एग डोनेट करेगा और वही पार्टनर प्रेगनेंसी को कैरी करेगा। तो अब आप लोग बता दीजिए कि आपको क्या करना है। अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति अनाया को देखती है तो अनाया कहती है डॉक्टर 2 मिनट। डॉक्टर कहती है श्योर। यहाँ अनाया और आकृति जो है वो वहाँ से थोड़ा बाहर आते हैं। अनाया कहती है क्या करना है। आकृति कहती है जो आपको करना है वो आप कर सकती हैं, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अनाया कहती है तो आप कैरी करेंगी ना। तो आकृति जो है वो हाँ में अपना सर हिलाती है। आकृति कहती है अनाया कहती है ओके एंड आई एम सॉरी। आकृति कहती है क्यों। अनाया कहती है घर जाकर बताती हूँ। तो आकृति हाँ में अपना सर हिलाती है और उसके बाद जो है ये दोनों भी अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो है जो डॉक्टर है वो कहती हैं हाँ क्या डिसाइड हुआ। तो अनाया कहती है आप डोनर देख लीजिए और कुछ क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। और आकृति कंटिन्यू करेंगी, जिसके बाद जो डॉक्टर है वो कहती है ओके नो इशू। तो मैं डोनर का बता देती हूँ, आप लोग भी बता दीजिएगा एंड कॉस्ट तो आपको पता ही होगा। तभी जो अनाया है वो कहती है जी हाँ आप कॉस्ट का कोई टेंशन मत लीजिए, वो सब हो जाएगा, बट प्लीज़ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेफली सारी चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर कहती है ये मेरा काम है एंड आई एश्योर यू कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा होगा एंड सब कुछ अच्छे से होगा। आप चाहें तो ये देख सकती हैं, ये सारा मेरा सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ मैंने ही किया है। तो आई होप आप समझ रही होंगी और आई थिंक कि अब हमें प्रोसेस के लिए आगे बताना चाहिए आपको। तो अनाया कहती है श्योर। यहाँ अनाया ने आकृति का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था, इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ होल्ड किया हुआ था। जिसके बाद जो है वो कहती हैं ठीक है, तो देखिए आपको सिर्फ फिज़िकली फ़िट होने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकली इमोशनली आपको भी फ़िट होना चाहिए और इस प्रोसेस के लिए भी रेडी होना चाहिए। और आप दोनों के लिए इमोशनल फाइनेंशियल सारी चीज़ें, सब चीज़ का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अनाया कहती है यस डॉक्टर। तभी जो डॉक्टर है वो कहती है और हाँ अनाया आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लेवल ज़्यादा बढ़ता है FSH, LH, AMH। तो फर्टिलिटी टेस्टिंग भी अभी होगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आप ये बता दीजिए कि एनोनिमस रहेगा डोनर या फिर नोन। तो अनाया जो है वो कहती है एनोनिमस। जिसके बाद जो है वो कहती है ओके। उसके बाद जो है वो आगे का प्रोसेस बताती हैं कि और 10-12 दिन तक जो है वो इन्हें इंजेक्शंस दिए जाएंगे हार्मोन्स वाले डेली, और उसके बाद जो है उनका चेकअप भी होगा रेगुलर। सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस समझाती है। अनाया कहती है ओके। अब उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से डॉक्टर को थैंक यू कहकर निकलते हैं। यहाँ अनाया आकृति कार में आकर बैठते हैं। अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है और कहती है आर यू हैप्पी ना, अगर तुम चाहो तो हम सिर्फ अडॉप्ट। तो आकृति कहती है आई एम हैप्पी। अनाया कहती है एक बार और सोच लो, देखो डॉक्टर ने बताया इजी नहीं होगा, मतलब मैंने। तभी आकृति अनाया के हाथ पर हाथ रखती है और कहती है आप हो मेरे साथ, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, सो आप टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। अनाया कहती है पर, तो आकृति कहती है पर कुछ नहीं, अब आगे बढ़ते हैं ओके। अनाया कहती है ओके जैसा तुम चाहो। और इसके बाद जो है ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अनाया और आकृति थोड़ी देर में घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जो है अब अनाया अपने रूम की तरफ आगे बढ़ती है। यहाँ आकृति दादी के रूम में जाती है और उसके बाद जो है वो दादी के पास जाकर उन्हें सारी चीज़ें बताती है। दादी जो है वो स्माइल करती हैं, उसे आशीर्वाद देती है और उसके बाद जो
आकृति है वो भी अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो रूम में पहुँचने के बाद सिया को कॉल करती है, सारी चीज़ें बताती है और फिर उसके बाद जो है वो भी कॉल कट कर देती है। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।